वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 अप्रैल 2025 और 9 अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। रोमानी संस्कृति का जश्न मनाने के लिए और रोमानी लोगों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया था, इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एम कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब जीता? तो ये ओलिवर क्रॉफोर्ड ने जीता है। ये हैं ओलिवर क्रॉफोर्ड। इन्होंने जे क्लार्क को हराकर एम कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? तो अभी 8 अप्रैल को पोषण पखवाड़ा शुरू हुआ है और ये 23 अप्रैल तक चलेगा। और इस बार के पोषण पखवाड़ा की थीम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो बालाजी नुथलापड़ी। ये हैं बालाजी नुथलापड़ी और इन्हीं को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। NPCI ने सोहिनी राजोला को कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया। कमल हसन को फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूनम गुप्ता को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। सलीला पांडे ने SBI कार्ड के MD एंड CEO का कार्यभार संभाला। N चंद्रशेखरन, इनको उद्यमिता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है। राजकुमार सिंह को चंडीगढ़ DGP का प्रभार दिया गया और राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला सरली बोचबे बनी है। कौन बनी है? सरली बोचबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री राम साहेब पांडे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये थे राम साहेब पांडे। ये एक लोक नर्तक थे। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और एक लोक नर्तक की परंपरा है राई लोक नर्तक। तो ये एक प्रसिद्ध राई लोक नर्तक थे। पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था और अभी मध्य प्रदेश के सागर जिले में 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिन की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक कहाँ शुरू की है? तो RBI ने अपनी 3 दिवसीय द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक शुरू की और ये मुंबई में शुरू की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम भारत आए हैं? तो शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम ये UAE के उप प्रधानमंत्री हैं और दुबई के ये क्राउन प्रिंस हैं। अभी ये 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम।
अब ये यूएई के उप प्रधानमंत्री हैं, तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान। अभी प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये अबू धाबी में हुआ। यूएई ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया। एयर एक्सपो 2024 ये अबू धाबी में हुआ। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई शीर्ष पर रहा। वर्ल्ड फ्री जोनस ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन ये दुबई में हुआ। और भारत और यूएई ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड, इसका नया सीईओ सतीश चाब्बा को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है सतीश चाब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 एवं 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो ये हरियाणा सरकार करेगी। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हरियाणा में अब 9th और 10th में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू होगा। इसमें क्या होगा? हिंदी, अंग्रेजी, ये तो 2 मैंडेटरी रहेंगी। इसके अलावा एक लैंग्वेज और चूज करनी होगी, और ये जो लैंग्वेज चूज करनी होगी ये संस्कृत, उर्दू या फिर पंजाबी में से चूज करनी होगी। इन 3 में से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी होगी। तो 2 ये हो गई और एक ये हो गई। तो त्रिभाषा फॉर्मूला ये हरियाणा सरकार लागू करेगी। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नायब सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा कर दी। हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना ये हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित होगी। शॉक्ड मत होना, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, ऐसे ही हरियाणा में भी गोरखपुर है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। हरियाणा सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पेहोवा में किया गया। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोले रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चेलचेला और खफरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो विराट कोहली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। अभी घोड़े यात्रा महोत्सव का आयोजन नेपाल में किया गया। नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। भारत और नेपाल ने नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया और नेपाल का याला ग्लेशियर ये तेजी से सिकुड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुद्रांश बाला साहेब पाटिल ने ISSF वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये हैं रुद्रांश बाला साहेब पाटिल। इन्होंने अभी ब्यूनस आयर्स में
ISSF वर्ल्ड कप 2025 में गोल्ड मेडल जीता है? तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये गोल्ड मेडल इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सेमीकंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है अश्विनी वैष्णव ने, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता, इसका 13वां संस्करण अभी लंदन में आयोजित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत सरकार ने BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ के नोलेन गुड संदेश को GI टैग मिला? तो नोलेन गुड संदेश, इसको अभी GI टैग मिला है और ये पश्चिम बंगाल की एक मिठाई है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स का PDF पोस्ट कर दिया है और ये वीकली वीडियोज़ हैं। वीकली वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगी। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी की निजी सचिव कौन बनी है? निधि तिवारी। राजीव गौबा ये नीति आयोग के नए सदस्य बने। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया। JSW स्टील ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा टॉप पर रहा। चल्ला SCT को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। मणिपुर में चेरा ओबा उत्सव मनाया गया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी पे फॉर पहल का शुभारंभ किया। इसका टारगेट पता है क्या है? 2029 तक आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त घोषित करना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला शुरू हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।